हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम जिंदगी में कई चीज़ों से प्यार करते हैं, मगर इतना भी प्यार मत करना कि बाद में वह चीज़ें आपको कंट्रोल करनी लगे, वरना नतीजा काफ़ी भयानक होता है। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोंगसुंग सबवे स्टेशन पे एक लड़की अपनी सहेली का इंतजार कर रही है कि तभी उसकी नज़र वहां रखे पिंक शूज पे जाती है। पहली ही नज़र में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। उन्हें लावारिस समझ के वो उन्हें पहन लेती है कि तभी उसकी वह सहेली वहां आ जाती है। अपनी सहेली के पैर में वह खूबसूरत पिंक शूज देख के वह जेलस होती है और न जाने उसे क्या होता है। अब वह शूज अपने लिए चाहती है। वह जबरदस्ती उस दूसरी लड़की से वह शूज छीन लेती है और उन्हें पहन के एक सुनसान ब्रिज से जाने लगती है। तभी उसे अजीब आवाजें आती है। वो मुड़ के देखती है तो उसे एक प्रेतात्मा वहां बैठी दिखाई देती है, मगर इसके पहले कि वो कुछ समझे, वह प्रेतात्मा उसके पैर काट के उससे वह पिंक शूज छीन लेती है। वह लड़की वहीं पे मर जाती है। अब हमारे सामने सोनिया आती है, जो एक हाउसवाइफ है। उसे टीना नाम की 6 साल की लड़की है, जो बैले डांस की शौकीन है। सोनिया का पति हैन सोनिया को अब उतना नहीं चाहता, क्योंकि सोनिया का घर के कामकाज में ध्यान नहीं है। दरअसल सोनिया फिर से अपना आय सर्जन का प्रोफेशन शुरू करना चाहती है, मगर लड़की और पति में बिजी होने की वजह से उसे वह सब सोचने का वक्त नहीं मिलता। टीना को शूज का ऑब्सेशन है। सोनिया के नए रेड शूज देख के वो सोनिया से उन रेड शूज की मांग करती है, मगर सोनिया उसे टाल देती है, जिसकी वजह से टीना सोनिया से नाराज हो जाती है। हैन के टोकने पे शाम को स्कूल छूटने के वक्त वह हैन ने टीना के लिए लाए हुए रेड शूज लेके टीना को स्कूल से लेने जाती है। टीना अभी भी अपनी मम्मी से नाराज है, तो रास्ते में न जाने कहाँ टीना गायब होती है। उसे ढूंढते हुए सोनिया घर आती है तो देखती है उसका पति हैन किसी और लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा है। टीना भी उसके पीछे पीछे घर आती है। वह सब देख के सोनिया का खून खोल उठता है। वह टीना को लेके उस घर से निकल जाती है। टीना को अपने डैडी से ज्यादा लगाव है, तो वह अपने डैडी के साथ रहना चाहती है। शायद सोनिया ने कभी अपनी लड़की को जानने की कोशिश ही नहीं की। वह टीना की बातें सुनकर अंदर से गुस्सा हो जाती है। सोनिया को शूज का बहुत शौक है। उसकी शेल्फ पे कई शूज हमें दिखाई देते हैं। तो अब सोनिया और टीना एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। उसी अपार्टमेंट के बेसमेंट में रहने वाली एक बूढ़ी भिखारी औरत अचानक घर में घुस आती है और न जाने क्यों सोनिया को देख के शॉक होती है। घर में शिफ्ट होते ही सोनिया साफ सफाई में लग जाती है। नई ट्यूबलाइट लगाते वक्त वो फूट जाती है, जिससे सोनिया की आंख में चोट लग जाती है। सोनिया अपनी आई डॉक्टर किमी के पास जाती है, जो दोस्त कम दुश्मनी ज्यादा लगती है, क्योंकि सोनिया को नीचा दिखाने का एक भी मौका वह नहीं गवाती। सोनिया उसे बताती है कि उसने हैन से डिवोर्स लिया है और अब वह खुद का क्लिनिक खोलने जा रही है, तो उसे एक इंटीरियर डिजाइनर चाहिए। दूसरे दिन योंग नाम का वह डिजाइनर उसके उस क्लिनिक वाली जगह पहुंच जाता है। योंग बड़े फ्रेंडली तरीके से सोनिया से पेश आता है। शाम को सोनिया सबवे ट्रेन से घर लौट रही होती है कि तभी उसकी नज़र ट्रेन में पड़े पिंक शूज की ओर जाती है। शूज की तो वह दीवानी होती ही है, ऊपर से वह पिंक शूज उस पर जादू कर देते हैं। सोनिया उन्हें उठा लेती है। रात को घर आके जब वह उन्हें पहनती है तो खुद को कुछ अलग सा महसूस करती है। उसके सामने फ्लैशेस आते हैं। एक अनजान लड़की वही शूज पहन के डांस कर रही है। मम्मी के पैर में वह खूबसूरत पिंक शूज देख के अब छोटी टीना भी ललचा जाती है और जिद करने लगती है कि उसे भी वही शूज चाहिए। सोनिया उसे मना कर देती है। यहाँ योंग पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। सोनिया उसके काम पे खुश होती है। योंग से सोनिया को पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे उसका ब्रेकअप हुआ है। यहाँ घर में सोनिया को ना देख टीना वह पिंक शूज शेल्फ से निकाल के पहन लेती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। तो मिरर में हमें टीना की टीनेज की इमेज दिखाई देती है। टीना भी मिरर में अपनी उस इमेज को देख के हैरान होती है। तो दूसरी ओर सोनिया योंग के खुश मिजाज स्वभाव की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसे डिनर के लिए अपने घर इनवाइट करती है। पहली ही नजर में टीना को योंग पसंद नहीं आता, मगर योंग को सोनिया के हाथ का बनाया खाना पसंद आता है। टीना अपनी नाराजगी जाहिर भी करती है। वो सोनिया से कहती है कि सुबह डैडी आके गए। वह सुन के सोनिया डिस्टर्ब होती है और उस पर चिढ़ जाती है। टीना योंग को बुरा भला कह के अपने रूम में चली जाती है। तभी वहां पे सोनिया के हस्बैंड यान की गर्लफ्रेंड हैन को ढूंढते हुए वहां आती है और सोनिया पे झपट पड़ती है। उसके कहने के मुताबिक हैन कुछ दिनों से लापता है और इसके पीछे सोनिया का ही हाथ है। योंग सोनिया को उसके चुंगल से छुड़ाता है, मगर इस बात से सोनिया काफी डिस्टर्ब हो जाती है। रात को सोनिया को अजीब वहम होने लगते हैं। उसे एक कपल दिखने लगता है, तो टेरेस पे भागती टीना दिखाई देती है। वो टीना के पीछे पीछे टेरेस पे जाती है, तो वहाँ रेलिंग पे खड़ी टीना सामने के सबवे स्टेशन की ओर इशारा करके उससे कुछ कहने लगती है। अचानक टीना ऊपर से नीचे गिर जाती है। सोनिया जोर से चीखने लगती है, मगर ये सब सोनिया का सपना होता है। सुबह वो उठती है तो देखती है टीना ने उसके वो पिंक शूज चोरी किए हैं। टीना के डांस क्लासेस जाने के बाद सोनिया
टीना ने बेड के नीचे छुपाए वो शूज फिर से हासिल करती है। शाम को योंग सोनिया को अपने घर ले जाता है। सोनिया ने वही पिंक शूज पहने हैं। उन्हें देख के योंग को लगने लगता है कि उसने पहले भी वो शूज कई देखे हैं। अब सोनिया और योंग एक दूसरे के करीब आते हैं। यहाँ घर में टीना अकेली होती है कि उसके सामने एक प्रेतात्मा आती है। रात को सोनिया खुशी से घर लौटती है। उसे लगता है कि उसकी आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी है और शायद इसकी वजह वो पिंक शूज है। लिफ्ट में उसका सामना उसी बूढ़ी भिखारन से होता है। सोनिया के पैर में वो पिंक शूज देख के वो औरत पूरी तरह डर जाती है और उसे ओकाई करके बुलाती है। घर में आने के बाद टीना सोनिया से उन शूज को लेके फिर झगड़ने लगती है। वो सोनिया से वो शूज छीन के भागने लगती है तो सोनिया भी बच्चों की तरह उस शूज के लिए हाथापाई पे उतर आती है। दोनों पागलों की तरह उस शूज के लिए झगड़ने लगते हैं कि तभी वहां पे किमी आ जाती है। मौके का फायदा उठा के टीना सोनिया से शूज छीनकर अंदर की रूम में भाग जाती है। किमी अपने स्वभाव के अनुसार सोनिया को ताना देना शुरू करती है, मगर किमी भी उन पिंक शूज की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। सोनिया से उसे पता चलता है कि सोनिया को वह शूज सबवे में मिले हैं, मतलब वह उनकी ओनर नहीं है। तो अब किमी के मन में लालच जाग जाती है। जैसे ही सोनिया नहाने बाथरूम जाती है, किमी टीना से वो शूज छीन के वहां से भाग जाती है। अब किमी वो पिंक शूज पहन के रास्ते से बड़े कॉन्फिडेंटली चलने लगती है कि तभी उसे सोनिया का फोन आता है, जो किमी की इस हरकत पे बहुत नाराज है। किमी उससे कहती है कि कल वो शूज वापस करेगी। वह एक शोरूम के पास से गुजर रही होती है कि उसे अजीब वहम होने लगते हैं। उसे टीना दिखने लगती है। अचानक पीछे से कोई आके उसकी आंख फोड़ देता है और उसे शोरूम में फेंक के मार देता है। दूसरे दिन सोनिया किमी को फोन करने की कोशिश करती है, मगर वह स्विच ऑफ आता है। यहाँ योंग सोनिया को किसी मैगजीन का एक पेज दिखाता है जिसमें एक लड़की उन्हीं पिंक शूज को सीने से लगाए खड़ी है, मगर सोनिया उस बात को टालने की कोशिश करती है। तभी सोनिया को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। सोनिया और योंग पुलिस स्टेशन भागते हैं। पुलिस उन्हें मॉर्ग में पड़ी किमी की लाश दिखाते हैं जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं। वह देख के सोनिया पूरी तरह डर जाती है। डिटेक्टिव ली से सोनिया को पता चलता है कि इस तरह से पहले भी कई लड़कियों के मर्डर हो चुके हैं। एक विक्टिम की सहेली का यहाँ तक कहना है कि उसकी वह सहेली उसके पिंक शूज चोरी करके भाग रही थी और उसके पैर काट के उसे मारा गया। पिंक शूज का नाम सुन के सोनिया चौंक जाती है। ली बताता है कि उसे इन क्राइम सीन पे कभी कोई शूज नहीं मिले। सोनिया अपना स्टेटमेंट देके वहां से चली जाती है। ली को पता चलता है कि सोनिया उन स्टेटमेंट पे साइन करना भूल गई है, तो वह योंग को सोनिया का हस्बैंड समझ के उससे वह साइन कराता है। स्टेटमेंट में लिखे डिटेल्स देख के योंग को पता चलता है कि सोनिया ने अभी भी अपने हस्बैंड हैन से डिवोर्स नहीं लिया, जिससे वह डिस्टर्ब होता है। रात को सोनिया घर आती है तो देखती है वही पिंक शूज टीना अपने सीने से लगाए खड़ी है। वह देख के सोनिया शॉक होती है। अब सोनिया समझ गई है कि उन शूज के पीछे कोई श्राप लगा है, तो वो उनसे छुटकारा पाना चाहती है, मगर टीना है कि उन शूज को छोड़ने को तैयारी नहीं है। सोनिया कैसे वैसे उन शूज को टीना से छीन के नीचे बेसमेंट के डस्टबिन में फेंक देती है। वहां से वह अपनी रूम जाने लिफ्ट में आती है तो लिफ्ट में उसे एक अजीब लड़की दिखाई देती है जिसने हाई स्कूल का ड्रेस पहना है। अब कॉरिडोर में भी सोनिया को वही लड़की दिखती है। वो उसी लड़की की आत्मा है जिसकी शूज की वजह से मौत हुई थी, मगर वो सोनिया को क्यों दिख रही है ये हमें एंड में पता चलता है। सोनिया अब घर आती है तो देखती है टीना वही पिंक शूज पहन के डांस कर रही है। अचानक उसके बदन से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। टीना और सोनिया दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सोनिया को जब होश आता है तो वह देखती है कि उसने उन पिंक शूज को सीने से लगाए रखा है। वो उन्हें फेंक देती है। टीना की हालत देख के सोनिया को रोना आता है। वो खुद को उसका जिम्मेदार समझने लगती है। योंग को अब सोनिया पे शक होने लगता है, क्योंकि जो शूज किमी चुरा के ले गई थी और जो उसकी लाश के पास नहीं मिले थे वह अब सोनिया के हाथ में पाए गए हैं। खुद सोनिया को पता नहीं कि वह पिंक शूज बार बार उसके घर टीना के पास कैसे चले आते हैं। जब सोनिया ने उन शूज को पहना तो उसे कुछ नहीं हुआ, मगर किसी और ने पहना तो वह अपनी जान गंवा बैठा। सोनिया योंग से पूछती है कि उसे वो मैगजीन की फोटो कहाँ से मिली, फोटो में वो लड़की कौन है। योंग उससे कहता है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट है जो शहर भर के बिलबोर्ड पे लगी है। अब वो दोनों उस एड एजेंसी में जाते हैं जिन्होंने वो एड लगाई है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो फोटो उन्होंने इंटरनेट से चुराया था, जो काफी पुराना यानी 1944 का है। इंटरनेट से उन्हें पता चलता है कि जैंग नाम के एक डांस कंपोजर ने अपने एक डांसर का वो फोटो लिया था। उसके कुछ दिन बाद जैंग भरी जवानी में 31 की उम्र में संदेहजनक स्थिति में मर गया। अब सोनिया उस हाई स्कूल गर्ल से मिलती है जिसकी सहेली की शूज पहनने से मौत हुई थी। उससे पता चलता है वह शूज उसकी सहेली ने उससे छीने थे। तो अब सोनिया समझ जाती है कि जिसे शूज मिलते हैं उसकी मौत नहीं होती, बल्कि उससे जो शूज छीनता है उसकी मौत होती है। मतलब टीना की मौत होने वाली है।
अब जब मिस्ट्री बढ़ जाती है तो योंग आर्काइव डिपार्टमेंट में जाके 1944 की न्यूज़ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि 1944 में जैंग और किको नाम की एक डांसर की शादी हुई थी, मगर शादी के वक्त ही उन दोनों की भयानक तरीके से मौत हुई थी। योंग सोनिया को बताता है कि उसके घर के सामने जो गोंगसुंग स्टेशन है वहीं पे 1944 में जैंग की डांसिंग एकेडमी थी। योंग बताता है कि जैंग, किको और एड में दिख रही वो मिस्टीरियस लड़की, इन तीनों का आपस में ज़रूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि जब भी एक मर्द और दो औरतें इमोशनली जुड़ जाती है तो प्यार, जुनून और जलन ये चीज़ें आती ही है। जैसे तुम्हारे पति के किसी के साथ संबंध थे तो तुम्हें भी जलन हुई होगी, तुम्हें भी उस औरत को मारने का जुनून सर पे सवार हुआ होगा। योंग इस बात से भी हैरान है कि इतना होने के बाद भी सोनिया का पति हैन सामने क्यों नहीं आया। योंग की बातें सुनकर सोनिया उस पर गुस्सा होती है। अब घर में टीना सो रही होती है कि कोई प्रेतात्मा उसे ऊपर खींच लेती है। उसके बेड के पास सो रही सोनिया जब जाग जाती है तो बेड पे टीना को ना देखकर वो डर जाती है कि तभी छत से खून की बौछार होती है, मगर वह सोनिया का नाइटमेयर होता है। वह जाग जाती है तो देखती है कि अभी भी टीना उन पिंक शूज को सीने से लगाए हुए है। सोनिया को समझ में नहीं आता कि अब उन शूज का क्या करे। तभी वो योंग ने उसे दी हुई उस 1944 के न्यूज़पेपर की उस न्यूज़ को देखती है तो उस फोटो में खड़ी एक लड़की को देख के उसे लगने लगता है कि हो ना हो ये वही बूढ़ी भिखारन है जो बेसमेंट में रहती है। सोनिया बेसमेंट में जाके उन शूज के पीछे की स्टोरी उस भिखारन से पूछती है। वो भिखारन यानी जित्सु उन्हें बताती है कि 1944 में जैंग का गोंगसुंग में डांस थिएटर था। तभी उसके और उसकी टीम की एक बेस्ट डांसर ओकाया के बीच प्यार हुआ। जैंग ने ओकाया को वो पिंक शूज तोहफे में दिए। दोनों का वो प्यार वहाँ की दूसरी डांसर किको को पसंद नहीं आया। उसे मनी मन जलन होने लगी। किको जापानीज पार्टी प्रेसिडेंट की लड़की थी। किको की नज़र खास करके उन पिंक शूज पे थी जो जैंग ने ओकाया को गिफ्ट किए थे। उन शूज में न जाने क्या मैजिक था कि किको का मन उसकी तरफ ललचा गया। जित्सु बताती है कि मैं वहाँ नौकरानी का काम करती थी। एक दिन किको के कहने पे मैंने वो पिंक शूज ओकाया से चुराए और किको को लाके दिए। एक वीआईपी फंक्शन में किको ने वही शूज पहने तो सरेआम ओकाया ने आके उसके पैरों से वह शूज उतारे। किको ने ओकाया को चाटा तो मारा, मगर वह अपना ये अपमान नहीं भुला सकी। ओकाया ने उससे शूज छीने तो किको ने ओकाया से जैंग को छीना। एक रात ओकाया ने उन दोनों को रंगरलियां मनाते हुए देखा और वह शॉक हुई क्योंकि उस वक्त ओकाया जैंग से प्रेग्नेंट थी। जैंग ओकाया से सच्चा प्यार करता था तो किको के लिए वह ओकाया को छोड़ने को तैयार नहीं था, जिससे गुस्सा होकर किको ने ओकाया को मार दिया और ओकाया की लाश को पासी के जंगल में दफन करने ले गई। जैंग ने भी डर के मारे उसका साथ दिया। ओकाया को दफन करते वक्त किको की नज़र ओकाया ने पहने हुए उन पिंक शूज पे गई। उसने वह उसके पैर से निकालने की कोशिश की, मगर जब वह नहीं निकले तो उसने मरी हुई ओकाया के दोनों पैर काट दिए और शूज निकाल लिए। मगर तभी अचानक ओकाया कबर से उड़ गई और उसने किको से वह शूज छीनने की कोशिश की तो जैंग ने उसके सर पे फावड़ा मार के उसे मार दिया। पासी के पेड़ के पीछे छुपकर मैं ये सब देख रही थी। एक वीआईपी शो के बाद जैंग ने किको से शादी की। शादी में किको ने वही पिंक शूज पहने थे, मगर अचानक वो शूज पजेस हुए और डांस करने लगे। जैंग ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि तभी एक रस्सी उन दोनों के गले का फंदा बन गई और उसने जैंग और किको की जान ले ली। तब से उन पिंक शूज को श्राप लगा है, जिसे वो मिलते हैं वो उन्हें पहन सकता है, मगर किसी ने वो शूज छीन के खुद पहनने की कोशिश की तो उसके पैर कट जाते हैं और उसे बुरी मौत मिलती है। पुलिस जित्सु ने बताई हुई जगह पे खुदाई करते हैं तो वहाँ उन्हें ओकाया का कंकाल मिलता है। सोनिया और टीना ओकाया की कॉफिन में वो पिंक शूज रख के उसे वापस कर देते हैं। रात को सोनिया योंग के घर आती है तो वहाँ योंग की गर्लफ्रेंड को उसके घर से निकलते हुए देखती है। गुस्से से वो योंग से उसका जवाब मांगती है तो योंग उसे बताता है कि आज से वो सोनिया से अपने सब रिश्ते खत्म कर रहा है, क्योंकि टीना की बातों से उसे लग रहा है कि सोनिया ने अपने पति हैन का मर्डर किया है। टीना का कहना है कि हैन की आत्मा उसे मिलने आती है। सोनिया खुद कंफ्यूज है, उसे याद नहीं उसने हैन के साथ क्या किया। अपने ही ख्यालों में सोनिया योंग के घर से निकलती है और टीना के सामने आ जाती है। वह गुस्से से उससे पूछती है कि वह झूठ क्यों बोलती है कि उसके पापा उससे मिलने आते हैं। बातों बातों में सोनिया अपना कंट्रोल खो बैठती है। टीना डर के वहां से भाग जाती है। सोनिया उसका पीछा करती है। भागते भागते दोनों उसी सबवे स्टेशन में पहुंचते हैं। डरी हुई टीना पीछे ट्रैक में गिरने वाली होती है और तभी वहां पे ट्रेन भी आ रही होती है। वक्त पे सोनिया टीना को खींच के ट्रैक में गिरने से बचाती है। उसके अंदर की माँ टीना को सॉरी कह के गले लगाती है। तभी हमें ट्रेन में किसी की आत्मा दिखाई देती है। अब स्टेशन के सब लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं। सोनिया टीना को फिर से उन पिंक शूज को पकड़े हुए देखती है।
सोनी ओकाया की आत्मा से कहती है कि जब मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज वापस किए हैं तो अब हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? अगर मारना है तो मुझे मारो, मगर मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी एक घिनौनी आत्मा वहां आती है और सोनिया से कहती है कि जो वो शूज छीनेगा वो मरेगा, यही मेरा श्राप है। और यहाँ बड़ा राज खुलता है कि वो घिनौनी आत्मा ओकाया की नहीं बल्कि किको की होती है और ओकाया पुनर्जन्म लेके इस जन्म में सोनिया बन के आई है। मौत के बाद किको की आत्मा को शांति नहीं मिली, वो उसी स्टेशन में भटकती रही जहाँ कभी वो डांसिंग थिएटर था। वह शूज का लालच देके लड़की और औरतों को मारती रही, मगर सोनिया के रूप में। इतना वो ओकाया से नफरत करती थी। तकदीर ने सोनिया को उस स्टेशन पे लाया तो किको ने उसी पिंक शूज से उसे ललचाया और अपना बदला लेने उस शूज के जरिए उसके घर पहुंची। उसने सोनिया के रूप में जाके हैन को मारा, किमी को मारा, इतना ही नहीं योंग को भी मारा, यहाँ तक कि टीना को मारने की कोशिश की। मगर आइन वक्त पे सोनिया के अंदर की माँ ने उसे हर वक्त बचाया। किको का एक ही घिनौना मकसद था, सोनिया के रूप में जन्मी ओकाया से उसकी हर खुशी छीनना, उसे कातिल ठहरा के दुनिया के सामने जलील करना, उससे पिछले जन्म का बदला लेना। अब जब सच सोनिया के सामने आता है तो किको की आत्मा सोनिया को मार देती है। कुछ दिन बाद घर में हमें टीना ओकाया की तरह पैशनेटली डांस करते हुए दिखाई देती है। तो किसी पार्क में हमें वही पिंक शूज दिखाई देते हैं और कोई लड़की उसे उठा लेती है। ओकाया को टीना के रूप में वह सब मिला था जो वह चाहती थी। तो दूसरी ओर किको की आत्मा हमेशा की तरह ही भटकती रही बदले की प्यास में। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी का नाम रेड शूज है, मगर पूरी मूवी में हमें पिंक शूज दिखते हैं क्योंकि शायद डायरेक्टर की सोच से उस पिंक शूज की ये कहानी खून से भरी हुई है। जो उन्हें छीन के पहनता है उसके पैर कट जाते हैं और शूज लाल होते हैं। अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।